इसलिए उनका एक हृदय होकर वो के सामने हैं और भक्तिमय हृदय से प्रभु को सच्चे हृदय से प्यार करते हुए हम दोनों ग्रंथ खोले। आप विश्वास के साथ ये वचन पढ़ते हुए हम प्रभु के वचन सुनने के लिए शुरू करें। प्रार्थना। ईश्वर मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे, मेरे जीने की इच्छा न कर। मुझे अपने कष्टों से व्याकुल हूँ और धरती के अत्याचार के कारण मैं विलाप करता हूँ, क्योंकि वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, तो अत्याचार करते हैं। मेरा हृदय मेरे अंतरतम में रहता है, मुझ पर मृत्यु का आतंक छाया है। मैं भय से कांपता हूँ, संतोष मुझे अभिभूत करता है। इसलिए मैंने कहा, ओ किसी कपोत की तरह मेरे भी पंख होते, तो मैं कहीं उड़ जाता और विश्राम पाता। मैं कहीं दूर भाग जाता और मरुभूमि में बसेरा करता। मैं प्रचंड वायु और घोर आंधी से बचने के लिए शीघ्र ही शरण स्थान पाता। प्रभु दुष्टों में फूट डाल, उनकी भाषा में उलझन उत्पन्न कर, क्योंकि मैंने नगर में हिंसा और अनबन देखी। हिंसा और अनबन दिन रात हमारे नगरीता बीमारी में विचरती है और भीतर अन्याय और बुराई है। नगर के भीतर अपराध का बोलबाला है, अत्याचार और उसकी सड़कें नहीं छोड़ते। यदि कोई शत्रु मेरा अपमान करता तो मैं सह लेता, यदि मेरा बैरी मुझसे विद्रोह करता तो मैं उससे छिप जाता। किंतु तुम ये कहते हो, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे अंतरंग मित्र, जिसके साथ मैं ईश्वर के मंदिर में मधुर संलाप करता था, जबकि हम भारी भीड़ के साथ चलते थे, मृत्यु अचानक मेरे शत्रु पर आ पड़े। वे जीवन की अधलोक में उतरे, क्योंकि दुष्टता उनके यहाँ निवास करती है। वो उनके अंततः में घर कर गई है। लेकिन मैं ईश्वर की दुहाई देता हूँ, प्रभु मेरा उद्धार करेगा। शाम सुबह और दोपहर मैं रोता कराता रहता हूँ, वो मेरी पुकार सुनता है। उसने मेरे बैरियों से मेरा उद्धार कर मुझे शांति प्रदान की, क्योंकि मेरे बहुत से विद्रोही हैं। अनंत काल से स्वर्ग में विराजमान ईश्वर मेरी प्रार्थना सुने और उन्हें नीचा दिखाएं, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते। उस मनुष्य ने अपने पड़ोसी पर हाथ उठाया, उसने मैत्री का वचन भंग किया। वह चिकनी चुपड़ी बातें करता है, किंतु उसके हृदय में लड़ाई का भाव है। उसके शब्द तेल जैसा कोमल, किंतु कटार जैसे पेने हैं। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। प्रभु तो उन्हें अधलोक में उतारेगा। रक्त पिपासु और कपटी मनुष्य अपनी आधी आयु भी पूरी नहीं करेगा। मुझे तो तेरा भरोसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज टू जीसस। आज संत मरियम मगदलीना का
पर्व है। और हम सब जानते हैं, पवित्र ग्रंथ में पढ़ा है कि मरियम मगदलीना कब्र के पास रोती बैठी रही और फिर ईसा उनके पास आकर पूछा कि आप क्यों रोते हैं, किसे ढूंढते हो। ईसा के दर्शन पाने के बाद उसने जाकर शिष्यों से कहा, मैंने प्रभु को देखा है। जिसने अपने जीवन में मरियम मगदलीना के समान प्रभु के देख ना पाने का गहरा दुख महसूस किया हो, वही ईश्वरी दर्शन पाने का आनंद एवं सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे भक्त के हृदय में ही प्रभु से मिलने की अभिलाषा होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और आज प्रभु हम सब से कहता है कि तूने अगर कुछ खोया है तो अवश्य तू पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु हमेशा हम सबको तसल्ली देते हुए, अपने प्यार जताते हुए बार बार कहता कि तू दुखी मत हो, तू परेशान मत हो, चिंता मत करो, वेदना में मत बैठो। जो भी हादसा हुआ होगा उसे तू प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे और प्रभु उससे एक तोहफा जैसा बनाकर आपको वापस देगा। तो हम और आपको प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु के वचनों पर निर्भर होते हुए हम प्रभु के वचन में जाएं। सेकेंड किंग्स का दूसरा पत्र अध्याय 6 वचन 1 से 7 तक। अब इसमें बताया गया है कि एलीशा का शिष्य उनके पास जाकर कहते हैं कि एलीशा नबी, अभी आपका घर छोटा हो गया है, क्योंकि आपके शिष्य सब आपके साथ रहने लगे हैं, तो आप थोड़ा घर को बड़ा करते हैं। और घर को बड़ा करने के लिए हम सब जाके यरदन तट पर से बल्ली काट के लाते हैं और घर को बड़ा बनाते हैं। तो एलीशा ने उन्हें सलाह दी, ठीक है, जाओ जाके काट के लिया। मगर शिष्य एलीशा के बिना नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि एलीशा एक ईश्वर भक्ति रखने वाला, ईश्वरी शक्ति से भरपूर व्यक्ति नबी है, और वो नबी अगर उनके साथ है तो वो जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता मिलेगा। इसलिए शिष्यों ने जोर दिया और एलीशा से कहा कि एलीशा आप भी हमारे साथ चलिए। अब एलीशा उनके साथ जाता है और वो सब बल्ली काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, और उसमें से एक शिष्य जब कुल्हाड़ी चलाता है तो उसका पाल पानी में गिर जाता है। अब वो रोने लगता, परेशान होता है, घबराता है और फिर कहता है कि एलीशा नबी कि मैंने उधार लिया कुल्हाड़ी है, ये मेरा अपना नहीं है, मुझे इसे वापस देना है, मगर अब मैं इसे कैसे दूंगा, ये तो पानी में डूब गया है, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा। तो एलीशा उसे शांत करते हुए पूछता है कहाँ गिरा, तो वो इशारा दिखाता है वहां पे, और जैसे एलीशा देखता है वो एक लकड़ी काटता है और उस लकड़ी को उस पानी में फेंक देता है जहाँ पे उसका फाल गिरा था। और जैसे ही वो लकड़ी का टुकड़ा उस पानी पर गिरता है, वैसे ही वो फाल ऊपर आ जाता है। देखिए कितना बड़ा चमत्कार है। साधारण अगर कोई भी भारी वजन कुछ भी हो, वो ऊपर नहीं तैर सकता है, वो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वो पानी में डूबेगा, वो ऊपर नहीं उभरेगा। मगर यहाँ पे एलीशा में ईश्वरी शक्ति था, तो उस शक्ति से वो आदेश देता है उस छोटे से लकड़ी को, और वो जैसे लकड़ी उस स्थान पे गिरता है वो पाल
सब अगर प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रभु में विश्वास करते रहेंगे, प्रभु में भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमने जो खोया है वो सब प्रभु हमें वापस दिला सकता है। चाहे वो धन हो, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे हमारे परिवार का सुख शांति हो, चाहे हमारे बच्चों का अभी जीवन में जो आशीष होना है वो आशीष नहीं दिख रहा हो, चाहे वो हमारी नौकरी हो, जो भी समस्या इस भूमि की है वो प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि इज़ाया का ग्रंथ में क्या कहा है 55:8 में कि प्रभु कहता है तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। तो हम और आप निराशा में ना बैठे, चिंता ना करें, परेशान ना हो, हताश ना हो, बल्कि हम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं, पवित्र ग्रंथ खोलें और देखें प्रभु का क्या विचार है, प्रभु का क्या मनोभाव है, प्रभु क्या कहना चाहता है। और अगर हम वो आदेश मनन चिंतन करते हुए अपने हृदय में संजोए रखेंगे तो अवश्य ही जो एलीशा ने अपने शिष्यों के लिए चमत्कार किया और वो जो खोया हुआ फाल था वो उसे वापस दिला दिया, वही उसी तरह प्रभु यीशु भी हमारी जिंदगी में जो जो नुकसान हुआ है, घटी हुई है, परेशानी हुई है, उसे सब मिटा देता है और प्रभु एक नव जीवन दे देता है, नया आशीष दे देता है, नवीकरण कर देता है और पुरानी बातें बुलाकर नया बात प्रभु शुरू कर देता है, एक नया मार्ग खोल देता है। सिर्फ हमें प्रभु की ओर अभिमुख होना है। इसलिए एलीशा का नाम का मतलब है गॉड इज माई साल्वेशन, प्रभु मेरा मुक्तिदाता है। तो प्रभु मुक्तिदाता है तो हर परिस्थिति से वो हमें मुक्ति दिला सकता है। बशर्ते हमें सिर्फ प्रभु के वचनों पर रहते हुए, मनन चिंतन करते हुए उस पर निर्भर रहना है। इसलिए यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 और 6 में लिखा है, जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूँ उसे वैसे ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम और आप अगर कहते हैं कि हम क्रिस्तीय हैं, हम प्रभु यीशु को जानते हैं, उनको हम प्यार करते हैं, तो क्या वो आपके आचरण में है? क्या वो आपके स्वभाव में है? क्या आपके मेल मिलाप में है? क्या आपका व्यवहार में है? जब तक प्रभु यीशु आपके अंदर नहीं छलकेगा तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ, मैं प्रभु यीशु से प्यार करता हूँ, मैं प्रभु यीशु का वचन को जानता हूँ। ये जब तक आप उसमें नहीं भरेंगे और उसके हिसाब से आप अपना आचरण नहीं बदलेंगे, एक नया व्यक्ति नहीं बनोगे, तब तक हम यीशु के राज में रहते हुए बहुत सारे आशीष से वंचित रहते हैं। तो हम और आपको निर्णय ये लेना है कि हम अगर यीशु के वचन की जानकारी रखते हैं तो क्या हम उनका पालन करते हैं? क्या हम उन नियमों के अनुसार अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को वो नियमों का पालन करने के लिए सिखाते हैं? ये सब हमें जांच करना है। और उत्पत्ति ग्रंथ 18:19 में लिखा है, मैंने उसे चुन लिया जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को ये शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। इस प्रकार मैं उससे
जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहुत सारे परिवार ये कहते हैं कि हम क्रिस्तीय हैं, मगर हमारे बच्चे क्रिस्त को नहीं जानते, गिरजा नहीं जाते, मिसा बलिदान में भाग नहीं लेते, प्रार्थना में नहीं बैठते, बिनती माला में विश्वास नहीं करते। ये बहुत सारे क्रिस्त परिवार का दुख और वेदना है। ये क्यों इस तरह से हुआ? ये क्यों बच्चे जो हमारे ही खून होते हुए यीशु को स्वीकार करना क्यों नहीं चाहते? क्यों विश्वास में आगे नहीं बढ़ते? यहाँ पे हमें मनन चिंतन करना है कि गलती हमसे ही हुआ है, कि गलती हमने ही किया है। जब बच्चे छोटे थे तो हमने क्या उसे दूध पिलाते समय, खाना खिलाते समय, खेलते समय, पढ़ाते समय क्या हमने प्रभु को उन्हें दिखाया? क्या हमने उस समय उनसे कहा कि हम 2 मिनट प्रभु से प्रार्थना कर लेंगे, फिर ये आहार खाएंगे, फिर ये दूध पिएंगे, फिर हम पढ़ाई करेंगे? क्या इस तरह का वातावरण था घर में? अगर नहीं था तो ये घड़ी है हम प्रभु से माफी मांगे, प्रभु से वेदना के साथ। मरियम मगदलीना जब प्रभु यीशु को नहीं देखा, किस तरह रोई, उस तरह से हम रोते हुए विनती करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा करके इस बंधन से हमें बाहर निकाल प्रभु, हमारे बच्चों को आपके मार्ग में ला प्रभु, उन्हें आपका पद दिखा दो प्रभु। इस तरह से जब हम याचना करते हैं, अवश्य ही प्रभु हमारी सहायता करता है, अवश्य ही वो बच्चों को पवित्र आत्मा से भर देता है, और जो कार्य हम नहीं कर पाते हैं वो पवित्र आत्मा कर देता है। तो हम और आपको, माता पिता को, कलीसिया को, धर्म बहनों को, पुरोहित गणों को प्रार्थना में जुड़ना है, प्रार्थना करना है, समर्पित करते हुए प्रार्थना करना है। जिस तरह एलिशा ने वो डंडा तोड़कर वो पानी में फेंका, उस तरह हम भी एक एक बिनती माला अपने बच्चों के लिए चढ़ाए, रोगियों के लिए चढ़ाए, जो दूध पुत्र हो गया है उनके लिए चढ़ाएं, या मिसा बलिदान चढ़ाएं, एक नोवेना में जुड़े, ताकि ये सब वो ढाल बनकर अपने बच्चे जो दूर हो गए हैं विश्वास में, या परिवार के सदस्य में कोई ऐसा व्यक्ति जो विश्वास में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करे। तो अवश्य ही जिस तरह वो कुल्हाड़ी का फाल मिला, उसी तरह प्रभु भी आपके प्रियजनों को वापस दे देता है, परिवार में जोड़ देता है। अब आइए हम देखते राजाओं का दूसरा ग्रंथ में अध्याय 5 में कोढ़ी नामन के बारे में यहाँ लिखा हुआ कि राम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरनियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु वह कोढ़ी था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए यहाँ पे सब गुण होते हुए मगर एक कोढ़ ने उनका सब सुख बर्बाद कर दिया। सब जो वो आनंदित होना चाहिए वो दुख में बदल दिया। मतलब वो कोई भी व्यवस्था में शांति से या प्रेम से या आनंद से अपना जीवन नहीं बिता पाया। देखिए वो कोढ़ उसे कितना परेशान करता था, कितना दुखी कर देता था कि वो इंसान वीर योद्धा होते हुए, सम्मानित व्यक्ति होते हुए वो उसका आनंद नहीं ले पाता था। मगर यहाँ पे प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है, क्योंकि वो एक विश्वासी था, और विश्वासी होने के कारण उनकी स्वामिनी का दासी
कहती है कि क्यों ना हमारे स्वामी समारिया जाकर वहां के नबी से मिले जो उन्हें कोढ़ से मुक्त कर सकता है। तो यहाँ से नामान निकलता है और वहाँ का राजा भी उसे एक पत्र देता है इजराइल के राजा को देने के लिए, और इस तरह से सब इंतजाम के साथ जाता है। और जब वो एलीशा के सामने मिलने के लिए खड़ा होता है, एलीशा बाहर ना आके उन्हें खबर भिजवाता है कि वो यरदन नदी पर जाकर 7 बार डुबकी लगाकर नहा ले और वो स्वस्थ लाभ अनुभव ले ले। अब यहाँ पे नामान बड़ा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वो बड़े स्वप्न लेकर आया था कि यहाँ के नबी एलीशा उसे मिलेगा, उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा और उसे बड़े सम्मान के साथ उसे स्वागत करेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम और आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही अचानक हमारे जीवन में दुख आ पड़ता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं, इसलिए हम क्रोधित हो जाते हैं, हम गुस्सा करने लग जाते हैं, रूठ जाते हैं परिवार के सदस्यों के साथ और ऐसा संबंध बना लेते हैं, कठोर हो जाते हैं और वेदना के अलावा कुछ भी नहीं। तो हम और आपको यहाँ देखना है कि नामान जो इतना बड़ा योद्धा था किस तरह कठोर हो गया, क्रोधित हो गया और वो वापस जाने लगा। तो उसका सहायक जो साथ में था उसने कहा कि स्वामी क्यों ना आप जैसे नबी कह रहे हैं वैसे कर ले, क्योंकि अगर आपको कोई कठिन काम देता तो आप अवश्य करते, मगर ये एक आसान काम होने के कारण आप क्यों अपना मन तोड़ रहे हो। चलिए, आप नबी ने कहा है आप 7 बार उस यरदन नदी में डुबकी लगा लीजिए और फिर देखते हैं। अब नामान ने भी सोचा जब सेवक ऐसा बोल रहा है तो उन्होंने सेवक का मन रखने के लिए वो यरदन नदी पर उतरा और 7 बार डुबकी लगा कर उठने लगा। और 7वें बार जब उठ खड़ा हुआ उसने क्या देखा कि उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। देखिए कितना बड़ा आशीष छुपा हुआ था, और अगर वो नहीं मानता तो वो वापस एक कोढ़ी ही बनकर जाता। मगर जैसे ही उसने यहाँ पे आज्ञाकारी का पालन किया और आज्ञाकारी बनकर उसने 7 बार उतरकर डुबकी लगाया तो उसे किस तरह का आशीष मिला। हमारी भी जिंदगी में प्रभु इसी तरह कहता है तू नियमों का पालन कर, उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा। जिस तरह योशुआ के ग्रंथ में 22 वर्स 5 में लिखा है कि तुम सावधान होकर उन आदेशों और संहिता का पालन करो जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने तुम्हें दिया। प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करो, उसके मार्गों पर चलते रहो, उसके आदेशों का पालन करो, उससे संयुक्त रहो और सारे हृदय और सारी आत्मा से उसकी सेवा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए प्रभु कह रहा है कि तू सावधानी से, वचन के द्वारा हम सबको बता रहा है तू सावधानी से प्रभु का नियमों का पालन करो। मतलब हम एक भी ऐसा गलती ना करें, हमेशा अलर्ट रहें, हमेशा जागरूक रहें और हमारे परिवार के सदस्यों का देखरेख करते रहें कि बच्चे सही मार्ग पर है कि नहीं, बच्चे किन लोगों के साथ मिलता है, किसके साथ बैठता है, कैसा मेल मिलाप है, इन सब पर सावधानी से निगरानी रखते हुए प्रभु के वचनों का पालन करते हुए उन्हें भी जब हम सिखाते हैं तो अवश्य
जीवन देते हुए हमें आगे बढ़ाते हैं। विधि विवरण ग्रंथ 10 में लिखा है, विधि विवरण ग्रंथ 10 में 12 और 13 में लिखा है कि मूसा ने लोगों से कहा, इज़राइल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे पुराने विधान में प्रभु कहता है और यही नए विधान में प्रभु यीशु भी कहता है, लूकस 10:27 में और मैथ्यू 22:37 में, कि तुम अपने प्रभु को पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से, सारे कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना स्तुति करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु बार बार कहता है स्तुति ग्रंथ अध्याय 4, 20, 21, 22 में, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, वह तुम में नव जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम और आप जब ईश्वर को सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारे मन से जब हम प्रभु को प्यार करते हैं तो अवश्य ही हम वो सब वरदान को अनुभव करते हैं जो प्रभु ने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों को कहा, और वो हम सब हासिल करते हैं जब हम विश्वास के साथ उन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम मरिया मगदलीना के संत के जैसे प्रभु को ढूंढे, प्रभु के प्यास दिखाएं और प्रभु को पाने की श्रद्धा रखते हुए इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम पूरे विश्व मंडल के लिए प्रार्थना करें, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हुए कि प्रभु पूरे विश्व में शांति बना रहे, शांति, अमन, प्रेम, भाईचारा ये भरते रहें ताकि हर कोई वो प्रेम मिलाप के साथ अपना जीवन बिता सके। हम पूरे संसार के लिए कोरोना वायरस से पूर्ण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि हर परिवार, हर व्यक्ति स्वस्थ होते हुए स्वस्थ जीवन जी सके। अपने भविष्य के प्रति जो नवयुवक है, परिवार है, सदस्य है जो हताश है, निराशा है और जिन्हें नौकरी नहीं मिला है, विवाह में रुकावट अनुभव करते हैं, और ये सब परिवार को हम प्रभु के हाथ में देते हुए विनती करते रहे कि पिता परमेश्वर आपका वचन के अनुसार इन सब को मुक्ति दिलाते हुए, स्वस्थ लाभ देते हुए इन्हें सब अपने परिवारों के साथ जोड़कर इन्हें आशीष से भर दीजिए। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, शांति नहीं है, दंपतियों में आदर, विश्वास एवं प्रेम नहीं है, और निसंतान दंपतियों के लिए संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। और जो ऐसे व्यक्ति है, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे नवयुवक युवतियां हैं जो नशा करते हैं, गांजा, शराब, नशीली दवाओं और बुरी संगति, गलत दोस्तों का संगति रखते हैं, इन सब को प्रभु के चरणों में लाएं और विश्वास के साथ छुटकारा के लिए प्रार्थना करें और आशीष पाने के लिए विश्वास में रहे, क्योंकि विश्वास ही हमें आशीष अनुभव करने के लिए हमें योग रीति से प्रभु के सामने खड़ा कर देता है।
और हम सब परिवार जो हमारे प्रेयर ग्रुप में लाए हैं, वो सब परिवार को समर्पित करते हुए जितने कोरोना से अफेक्टेड है उन सब को, सेंट जोसेफ सिस्टर्स और शेनबेरी जो अभी भी स्वस्थ नहीं हुए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके लिए विनती करें। फादर सिंप्लिसियस टेस्ट के लिए और शामा खालको के लिए, इस्डोर इक्का और उनके परिवार के लिए, मिस्टर रेनेसेंट के लिए, मिस्टर जॉन पैट्रिक के लिए, मिसेस गोयल जो परिवार में वापस आ गई है स्वस्थ लाभ अनुभव करते हुए, मगर उनके पूरे परिवार का टेस्टिंग हो रहा है, तो प्रार्थना करें कि वो सब नेगेटिव निकले और वो सब स्वस्थ रहे। प्रभु का विशेष आशीष वहाँ पे उतरे। और हम मिसेस रेखा द्विवेदी के परिवार के लिए और उनके कॉलोनी के लिए, बाहर सेवेनिया के लिए प्रार्थना करें कि वहाँ पे लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है 7 दिन का, तो प्रभु यीशु का विशेष संरक्षण रहे मिसेस रेखा द्विवेदी के परिवार और उनके द्वारा वो पूरे कॉलोनी में आशीष भरने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आपने हम सबसे बात की प्रभु वचन के द्वारा, और आपने एलिशा के चमत्कार के द्वारा आपने हम सबको आशीष में भर दिया प्रभु, और विश्वास उभारा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और नामान का जो रोग स्वस्थ मिला है प्रभु, उस आशीष के द्वारा प्रभु आप पूरे लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं प्रभु, रोग शांति दे रहे हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार प्रभु हम सब आपके राज में रहते हुए प्रभु वो सब आशीष स्तोत्र पाए प्रभु जो आपने हम सब के लिए रखा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, क्योंकि आपने कहा है प्रभु धन्य वे जो नम्र है उन्हें प्रतिगाद देश प्राप्त होगा, धन्य वे जो शोक करते हैं उन्हें सांत्वना मिलेगी, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, धन्य वे जो दयालु है उन पर दया की जाएगी, धन्य वे जो जिनका हृदय निर्मल है वे ईश्वर के दर्शन करेंगे, धन्य वे जो मेल कराते हैं वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु विश्वास करते हैं आपने जो सब प्रार्थनाएं हमारे सब परिवार मिलकर जो आपके अनुग्रह के वेदी पे चढ़ाया प्रभु, आपने उसे पवित्र करते हुए उस पर आशीष दे दिया प्रभु, और हम सब के जीवन में प्रभु बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह दिखाने के लिए आपने हम सबको चुन लिया प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, जो बच्चे बहुत निराश है प्रभु, दुखी है प्रभु, हताश है प्रभु, इसी क्षण प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु उन्हें आशीष से भर दीजिए प्रभु, ताकि वो सब नवजीवन पाते हुए प्रभु एक नया उमंग के साथ प्रभु आगे जीने के लिए उनके लिए मार्ग खोल दिया वो अनुभव करे प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी, क्योंकि आपने कहा है प्रभु कि तुम लोग के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। ओ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका मार्ग कितना बेहतरीन है प्रभु, और आपका विचार कितने ऊंचे हैं प्रभु। प्रभु ये आशीष उतरने दीजिए और हर परिवार इस आशीष से भर पाए प्रभु, और उनके जो जो मन्नतें हैं प्रभु वो सब पूरा हो सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु ये घड़ी के लिए, ये क्षण के लिए, और आपने जो हम सबको भरा आशीष से उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। हम
दुनिया भर के पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रचारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपका वचन निर्भीकता से वो बांट सके प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु उन सब व्यक्तियों पर, उन सब पुरोहितों पर, उन सब धर्म बहनों पर, ताकि वो सुरक्षित रहते हुए आपके राज के लिए कार्य कर सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। पूरे भारत देश को आपके हाथ में देते हुए समर्पित करते हैं प्रभु, पूरे नेताओं को समर्पित करते हैं प्रभु, पूरे लोगों को समर्पित करते हैं प्रभु, ताकि सब कोई पवित्र जीवन जीते हुए, पवित्रता का कार्य करते हुए आपके मार्ग पर चल सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पुत्र यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। पवित्र आत्मा तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। त्रिएक परमेश्वर तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। माँ मरिया आपको धन्यवाद देते, आपने हम सबके मध्यस्थ करते हुए हम सबको विशेष आशीष, विशेष कृपाएं दिलाए हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए सब परिवारों में, सब परिवार के सदस्यों में, सब बच्चे और जो जो व्यक्ति बाहर जाते हैं अपने काम के लिए, कार्य के लिए, प्रभु आपका विशेष कवच उन पे रहे, ताकि वो स्वस्थ होते हुए स्वस्थ रहे और अपना कार्य भी पूर्ति कर वापस घर लौट सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, everybody.